डिस्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर बच्चे यंगस्टर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य का साल है। बट आप ऐसा तो है नहीं कि सूर्य मेरे ऊपर आ रहा और मुझे मेरे अंदर उतनी पावर होनी चाहिए कि मैं उसकी एनर्जी को ले सकूं। इस साल की बात करें तो इस साल ये चीज और बढ़ने वाली है। कहीं पर डिवोर्स होंगे, कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेंगे, कहीं पर एक युवक 3 युवतियों के साथ या 1 युवती 2 युवकों के साथ, इस तरह से आपको इस साल भी देखने को ज़रूर मिलेगी। जो देखिएगा आप जो 2026 के बाद एंड में आप देखिएगा कि जैसे हमने पिछले साल देखा, जी कुछ युवतियाँ ड्रम में ही बंद कर रही हैं, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे, इस साल भी देश-विदेश में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले भी होंगे, लड़ाई-झगड़ा भी होगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित की जाएँगी जो शायद हमें खराब लगें। ये बताइए, जो बड़ी जिज्ञासा होती है, क्या इस साल भारत और पाकिस्तान फिर टकरा जाएंगे क्या? बिल्कुल टकरा सकते हैं, बिल्कुल डेफ़िनेटली टकराएँगे। नमस्कार, टीवी 12 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए साल में युवाओं के लिए कुछ लेके आए हैं। युवाओं की जो समस्याएं होती है, जॉब को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनके लव लाइफ को लेकर, उनकी शादियों को लेकर क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं, और नया साल जो ग्रह है, नक्षत्र है, कालखंड है, वो क्या कहता है, वो क्या प्रभाव डालेगा युवाओं पर, इसको जानने और समझने के लिए आज हमने अपने मेहमान के तौर पर देश की जानी मानी ज्योतिष शास्त्री पूनम चौधरी जी को बुलाया है। बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, दुनिया भर में अपना प्रोग्राम करती हैं, लेकिन टीवी 12 और हमारे आग्रह पर हमको भी समय उन्होंने दिया है। तो हम कोशिश करेंगे बिना समय गंवाए उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो साल 26 है वो ओवरऑल युवाओं के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि सूर्य का ये साल माना जा रहा है, तो युवाओं के लिए कैसा रहेगा, और राशि के हिसाब से युवाओं को कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 12 में। और हम चाहेंगे कि बिना समय गंवाए आप हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए, बताइए कि साल 26 उनके लिए कैसा रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए 2026 जो है, वो सूर्य का साल है, अगर हम अंक गणित यानी न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो। जब ये सूर्य का साल, क्योंकि देखिए सूर्य खुद एक यंग होता है, यंग की एनर्जी एक सूर्य ले आता है, तो युवाओं के लिए जो ये साल है, एक नई-नई चीज़ें लेकर आ रहा है। बहुत सारे चेंजिंग उनकी लाइफ में उन्हें देखने को मिलेंगे। अगर युवा इस साल अपनी एनर्जी के साथ सारे कार्य करते हैं, जो भी वो चाहते हैं, फुल एनर्जी के साथ डिसिप्लिन में रहकर अपना डेली का रूटीन बना के चलते हैं, तो युवाओं के लिए ये साल बहुत ही अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करने का साल है। उनको वो चीज़ जो अभी पिछले 2 सालों से वो फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स, उनसे छुटकारा मिलेगा और कहीं न कहीं सूर्य उन्हें वो चीज़ देगा जो वो चाहते थे। क्योंकि सूर्य के अंदर खुद एक इतनी ज़्यादा एनर्जी है, एक ज़्यादा आग है जो सूर्य सबको देता है, जो रोशनी देता है। तो उसी हिसाब से युवाओं के लिए तो ये बहुत ही बेहतर साल जाने प्रवृत्ति का होता है। अगर युवा उसी तरह की प्रवृत्ति अपना ले, जैसे कि डिसिप्लिन में रहना, शॉर्टकट ना लेना, देने की भावना रखना और ये नहीं कि सारी चीज़ें लेना। अभी इस साल में कुछ ऐसे चेंजेज़ आएँगे, देश और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खराब भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। बहुत सारे हमें नए-नए आविष्कार होंगे। राजनीति में आप देखेंगे बहुत सारे युवा नेता राजनीति में आपको इस बार देखने को मिलेंगे और देश में भूकंप, भूचाल और आतंकवादी हमले, इस तरह के भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं कोई युवा उसमें भी शामिल होगा। लेकिन अब हम ओवरऑल बात करें तो युवाओं को हम कुछ ऐसी टिप्स यहाँ पर देंगे और कुछ ऐसी चीज़ बताएँगे कि जिससे युवा आगे बढ़े और इस साल की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको ग्रैब कर ले। पूनम जी, एकदम मेरा एक सीधा सवाल है कि अपने जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर युवा बहुत परेशान है। जी। नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, क्या संभावना है दुनिया भर में जॉब की, हिंदुस्तान में क्या संभावना है।
तो जॉब के लिहाज से ये साल युवाओं के लिए कैसा रहेगा, उनके करियर के लिहाज से कैसा रहेगा इस साल? देखिए, वैसे तो हर राशि का एक अलग वो होता है जो मैं आपको बताऊँगी। हर प्रेडिक्शन हर राशि के हिसाब से अलग जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल युवाओं की बात करूँ, तो युवा अगर डिसिप्लिन अपना लें, तो ये जो साल है, युवाओं के लिए बहुत बेहतर रहेगा जॉब के हिसाब से। उन्हें डिसिप्लिन जॉब की बात आप पहले भी, कौन सा कैसा डिसिप्लिन, उसको उसको देखिए, थोड़ा सा। डिसिप्लिन इन द सेंस मैं बताती हूँ। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे युवा और युवतियाँ मोबाइल में लगे हैं। हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता है, हमारा कोई रूटीन नहीं होता है डेली का। हमें पता नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है। हमारी मैनिफेस्टेशन हमें पता नहीं होती कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आलस को छोड़ना है। राहु का जो प्रकोप होगा 4 नंबर वालों पे, या आप कहें कर्क राशि वालों पे, तो युवाओं को सबसे पहले आलस छोड़ना है। सुबह जल्दी उठकर, जैसे सूर्य अपने टाइम पे निकलता है, इस तरह अपने टाइम पे उठकर उन्हें अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। सुबह उठें, सूर्य को जल दे सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी दे सकते तो सुबह उठें और अपने माता-पिता को प्रणाम करें। पिता क्योंकि हमारे सूर्य के कारक होते हैं। ठीक है? तो माता-पिता को प्रणाम करें और उनका जो वो बात बोलते हैं, क्योंकि आज के युवाओं हैं माता-पिता की, "अरे पापा आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा।" तो ये चीज़ इस साल उन्हें छोड़नी होगी। सुबह उठना होगा, रूटीन अपनी लाइफ़ का एक डायरी में लिखना होगा, अभी मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो रूटीन से अगर वो अपनी लाइफ़ को चलाएँगे, ठीक है? नहाना ज़रूर है इस साल। जो भी युवा-युवतियाँ नहाते नहीं हैं, और नहाने के पानी में अगर वो अलग-अलग दिन अलग-अलग चीज़ें डालकर नहाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे मंडे को थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल के नहा, ट्यूसडे को थोड़ी-सी आप उसमें अ, ट्यूसडे को आप लाल थोड़ा-सा कोई रोली डाल सकते हैं थोड़ी-सी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी उनको मिलेगी। वेडनेसडे को कोई भी हरा रुमाल अपने पास रखें। इस तरह से, और आप थर्सडे को थोड़ी-सी हल्दी डाल लें पानी में नहाने के, वेडनेसडे को गंगा जल डाल लें, और फ्राइडे को थोड़ा-सा गुलाब जल डाल लें या कोई भी इत्र डाल लें। सैटरडे को आप कोई भी काली चीज़ डाल लें, थोड़ी-सी दाल ही पानी में डाल के दाने डाल लें, या हल्का-सा सरसों का तेल डाल लें। तो उससे क्या होगा, जिस भी दिन की एनर्जी है, वो उनको मिलेगी युवाओं को। अब प्रैक्टिकल की बात करूँ तो वही सुबह उठें, माता-पिता को प्रणाम करें, नहाएँ ज़रूर, और बाहर जाने से पहले प्रणाम करके अपने पिता के पैर छूकर वो जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, अगर वो जाते हैं तो उनको जो भी चीज़ वो लेने जा रहे हैं जॉब के इंटरव्यू में या बिज़नेस में, वो उनमें उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। तो पूनम जी, आपका ठीक कहना है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए युवाओं को। बहुत सारे युवा हॉस्टल में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो और माता पिता के। रील स्क्रॉल करते हैं, पड़े हैं कि जी। ठीक है कर लेंगे, ठीक है हो जी जाएगा। जी जी। वो चीज़ सूर्य बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आप बताइए, अगर मैं उठ के अपॉर्च्युनिटी लेने की दशा दशा में नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ से मिलेगी? हाँ, सही बात है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा युवाओं को। सॉरी। तो आप जो बता रही हैं कि सवेरे स्नान में ये सब चीजें डाल के स्नान होना चाहिए, पेरेंट्स को प्रणाम करके जाना चाहिए, तो संभावनाएं बढ़ जाती है जॉब की, ये आप कहना चाह रही डेफ़िनेटली, हैं? डेफ़िनेटली बढ़ेगी। उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आप इस साल देख सकते हैं, जो भी इन चीज़ों को अपनाते हैं, उनको ही मिलेगी ये अपॉर्च्युनिटी। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा पूनम जी आपसे ये है कि एक तो डिसिप्लिन को आपने किया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है यूथ को डिसिप्लिन में रहना है, इसके अलावा और युवाओं को क्या करना चाहिए जो आगे वो बढ़ सके, साल 26 उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, और कौन सा टिप्स आप देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, अगर आप जॉब और बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हाँ, हम जॉब ठीक, और बिजनेस की बात करें अच्छा, पहले। हाँ, ठीक है। देखिए, जॉब में क्या है, आप जब भी जॉब पे जाएँ,
तो जॉब आपको अगर मिल रही है, पहली बात तो अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी कैसे? वो हो गई हमारे डिसिप्लिन की बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे कोई रेमेडीज़ जानना चाह रहे हैं कि क्या रेमेडी करके जानी चाहिए, या मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ, आप थोड़ा-सा मुझे बताइए, कौन-सा उपाय आप जानना चाह रहे हैं या प्रैक्टिकल चीज़ें जानना चाह रहे हैं? हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, बताइए। पूनम मैम आपसे ये जानना चाह रही हैं कि एक तो आपने बता दिया कि डिसिप्लिन में रहने से जॉब मिलने की संभावना हमारी बढ़ जाती है युवाओं की। ठीक है, एक बार हम नौकरी पा लिए, आगे का जो रास्ता जी, है, जॉब के दरमियान भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत जी। सारी नौकरी लगती अच्छा, है, छूट जाती है। अगर जो जी, उसके बारे में समझना था। जी। देखिए देखिए, यहाँ पे नंबर टू नंबर डिपेंड करता है, राशि टू राशि डिपेंड करता है। अलग-अलग राशि के लिए अलग-अलग रेमेडी है, उनको क्या करना चाहिए। अगर ओवरऑल करूँ बात, तो यहाँ पर हमें किसी से भी भद्र लैंग्वेज में, अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। सबके साथ हमें सौम्य रहना है। बॉस हैं तो उनसे हमें बना कर रखनी है। कभी भी उनको उनके विरुद्ध नहीं जाना है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं। यानी हमें मिलकर काम करना है ग्रुप में। अगर आप सोचे मैं अकेला काम कर लूँगा, आप जॉब में हैं मान लीजिए, और आप अकेले काम कर लेंगे, तो वो इस साल संभव यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में काम करना है, जो आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करके चलना है, ताकि आपको आगे अपॉर्च्युनिटी या ग्रोथ या सैलरी इंक्रीज आपकी हो सके। तो जॉब में तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, और अब्यूजिंग लैंग्वेज, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा अपनी जॉब के अंदर आपको नहीं करना है। कोई अगर कर रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, वो उसके उनके कर्माज हैं, लेकिन आपको उनके बीच में नहीं घुसना है। बस अपने बॉस से और अपने सीनियर से आपको बना के रखनी है। मतलब एक ग्रुप में एक पार्टी बन के काम करना है। अकेले करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे जॉब में। पूनम जी, जो महानगरों की एक बीमारी थी सोशल मीडिया में, जैसे रील्स की आप चर्चा कर रहे हैं, यूथ अपना मैक्सिमम समय रील्स वगैरह में बर्बाद कर रहे हैं, जी। लेकिन यूथ का कहना है कि नहीं, हम अपडेट रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये बर्बादी और अपडेट के बीच का एक अंतर समझना पड़ेगा यूथ को कि क्या है, बीच का रास्ता क्या है। दूसरा है कि इस तरह की चीजें जो ज्यादा समय मोबाइल पर बच्चे दे रहे हैं, ये उनके करियर को कैसे प्रभावित कर रहा है, और क्या 26 का साल में इसमें कोई सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए? एक टिप्स हमारे दर्शकों को, जो युवा दर्शक हमारे दुनिया भर में हैं, उनके लिए बताइए कि इसको कैसे कम किया जाए, इस बीमारी को। देखिए, मोबाइल में बच्चे रहेंगे, इस साल भी रहेंगे, बल्कि ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अपडेट होना एक अलग चीज़ होती है। आप अपडेटेड चीज़ें देख रहे हैं, कोई नया इन्वेंशन आया है, आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो बहुत ही कम युवा-युवतियाँ ऐसे हैं, यंगस्टर्स बचाव हो जाते हैं मोबाइल से। बजाय कि आप उनको काम की चीज़ें देखने के अलावा वो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें देखने लगते हैं, रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो वो उनका टोटली टाइम वेस्ट है। और इस साल क्योंकि मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स आएँगे, बहुत सारी नए-नए इन्वेंशन भारत में होंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ ना कुछ करेंसी में भी फेर-बदल करेंगे। तो वो हो सकता है हमें पसंद भी ना आए, लेकिन ओवरऑल वो हमारे लिए अच्छे ही रहेंगे। लेकिन इस भटकाव को कम होगा अगर, ये मैं यहाँ पे नहीं कह सकती, भटकाव तो बच्चों में आएगा, डिस्ट्रैक्ट बच्चे होंगे। तो यही इसके लिए यही बताया गया है कि उनके माता-पिता भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और बच्चे क्योंकि खुद से नहीं रख पाते, चाहे वो बड़े भी हो गए हैं, वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और जाएँगे भी। क्योंकि राहु का भी इम्पैक्ट कोई कम नहीं होगा, ठीक है, सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, लेकिन जितने भी नंबर 4 वाले हैं, वो कहीं न कहीं इस डिस्ट्रैक्शन की, इस ऑनलाइन की दुनिया में, या बुध वाले जो भी लोग हैं 5 नंबर वाले, वो भी इन डिस्ट्रैक्शन की लाइन में जाएँगे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ खींचेगी अपनी तरफ। तो डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, और
बच्चे परेशान भी होंगे, बशर्ते कि उन्हें सँभालना पड़ेगा उनके माता-पिता को या कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे कि उनको अब वो अलग-अलग राशि के लिए, अलग-अलग नंबर्स के लिए अलग-अलग रेमेडीज़ करनी पड़ती है। गाली करनी पड़ती है। चलिए, एक जी, अच्छी चीज बताई आपने। देखिए जी, कितना प्रभाव पड़ता है इसका। आप आते हैं युवाओं के लव लाइफ, जी, डेटिंग है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारा उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। जो ट्रेंड चल रहा है महानगरों में, जहां आप बैठी हुई हैं दिल्ली में, वहां पहले ज्यादा था। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी ये बीमारी फैल रही है। हम लोग जी, बीमारी बोलते हैं, वो लोग फैशन बोलते हैं। ये जी, डिफरेंसेस है। तो ये सब चीजें जो है साल 26 में कैसे प्रभावित करेगी युवाओं को? क्या ये कम होगा, चीजें बढ़ेगी सूरज के प्रभाव से या दूसरी चीजों के प्रभाव से, या ये और गहराएगा? और इसका जो दुष्परिणाम तो हम लोग जो देख रहे हैं, सो देख रहे हैं। ये जी, कैसे सुधरेगा? ये चीजें इस साल 26 कैसा रहेगा लव लाइफ के लिए? जी, देखिए, युवा-युवती बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी लव प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उनके खुद के ट्रस्ट इश्यू के कारण या उनके एक दूसरे को ना समझने के कारण होता है। अब इस साल की बात करें तो इस साल ये चीज़ और बढ़ने वाली है। कहीं पे डिवोर्स होंगे, कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेंगे, कहीं पर एक युवक 3 युवतियों के साथ या 1 युवती 2 युवकों के साथ, इस तरह से आपको इस साल भी देखने को ज़रूर मिलेगी। डिस्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर बच्चे यंगस्टर्स आपको नज़र आएँगे क्योंकि सूर्य का साल है बट आप ऐसा तो है नहीं कि सूर्य मेरे ऊपर आ रहा है और मुझे मेरे अंदर उतनी पावर होनी चाहिए कि मैं उसकी एनर्जी को ले सकूँ। जी तो जी। हमारे जो बच्चे हैं, युवक हैं और युवतियाँ हैं, उनके अंदर वो पावर रही नहीं। क्योंकि देखिए बाहर के खाने हैं, फ़ास्ट फ़ूड हैं, उन्हें पता नहीं है कैसे हम उसकी एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन करके अपने लिए चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। उन्हें एक टीचर, एक गाइडेंस, एक गुरु की ज़रूरत होगी, एक मेंटर की, कि वो इन चीज़ों को ठीक करा सके। अदरवाइज़ तो इस साल भी बहुत सारे डिवोर्स होते आपको दिखाई देंगे। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यू जैसे बच्चों में आते हैं, वो अभी भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत सारी जगह उनका वो क्या बोलते हैं उनको ब्रेकअप, ब्रेकअप ब्रेकअप। होगा, बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुक्र भी तो है ना, शुक्र के वाले जितने भी हैं लोग हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ डिस्ट्रैक्ट होंगे। जब सूर्य की पावर बढ़ेगी तो वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्टेड होते आपको नज़र आएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस साल भी युवक-युवती अगर उन्हें सही से गाइडेंस नहीं मिली, तो वो कहीं न कहीं इन चीज़ों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे इस साल भी। पूनम जी, आपने तो युवाओं को डरा ही दिया है। नहीं, लेकिन जो देखिएगा आप जो 2026 के बाद एंड में आप देखिएगा कि जैसे हमने पिछले साल देखा, जी। कुछ युवतियाँ ड्रम में ही बंद कर रही हैं, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। और बहुत सारे कितने सारे अफेयर सामने आए। अच्छा कितने सारे जैसे बाबा इस साल बहुत ज़्यादा साधु जो लोग हैं ना फ्रॉड, जितने भी हम्म फ्रॉड लोग हैं, जितने भी कहते हैं ना नाम बेनाम रिश्ते हैं, वो हम्म। सारे ओपन होंगे यहाँ पे। इस साल तो वो ज़रूर फ्रॉड वाले सामने आएँगे, उनका पर्दाफ़ाश होगा और जो ऐसे रिलेशन है उनका भी पर्दाफ़ाश होगा। तो बहुत सारी जो गड़बड़ें हैं वो यहाँ पे खुल जाएँगी इस साल, क्योंकि सूर्य का साल है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पे सामने आएँगे। तो डराने की बात नहीं, आप देखिए पिछले साल मंगल का था, उसमें भी आपने देखे कितने आतंकवादी हमले हुए, ब्लड से रिलेटेड कितनी चीज़ें हुई। तो इस तरह सूर्य के साल में भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई देंगी। मतलब आपका कहना है कि थोड़ा सा हम हटते हैं अपने विषय से। क्या जी। आतंकी हमले हो सकते हैं? क्या कहता है ग्रह नक्षत्र इस बार 26? बिल्कुल होंगे, इस साल भी देश-विदेश में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले भी होंगे, लड़ाई-झगड़ा भी होगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित की जाएँगी, जो शायद हमें खराब लगें, लेकिन वो बहुत अच्छे फैसले इस साल लेंगे और सेना में भी बहुत अच्छा फेरबदल होगा। नए-नए इन्वेंशन जैसे आपके हथियार होते हैं, उनमें भी नए-नए इन्वेंशन होंगे। और सेना में भी बहुत फेरबदल होगा, लड़ाई-झगड़े के लिए हम भी रेडी रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमारा देश
दूसरे देश के ऊपर अपना झंडा गाड़ेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा इस बार ज़रूर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद ही सूर्य के समान हैं। कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते, कभी भी आपने देखा होगा कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं, सारी चीज़ें वेल टू वेल करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते। तो इस तरह हमारा देश का जो है झंडा रोशन होगा, तो उसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हाँ, लड़ाई-झगड़े होंगे, बहुत सारे तूफ़ान, बारिश, ये सारे मौसम में चेंज, राजनीति में फेर-बदल, बहुत सारी नई-नई राजनीतिक पार्टियाँ भी आएँगी, लेकिन ओवरऑल फिर भी हमारा देश ऊपर ही रहेगा। ये बताइए, जो बड़ी जिज्ञासा होती है, क्या इस साल भारत और पाकिस्तान फिर टकरा जाएंगे क्या? बिल्कुल टकरा सकते हैं, बिल्कुल डेफ़िनेटली टकराएँगे। टकरा सकते हैं। हाँ, और हमारे देश की तो जीत होगी ही होगी। जी जी बिल्कुल जी जी। टकराएँगे, एक बार तो ज़रूर होगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम जी, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां युवाओं के लिए भी और देश के लिए आपने दी। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।